हमारे अस्तित्व का झगड़ा है। सवाल यहाँ के 96 किले का नहीं है। सवाल केवल कुछ जमीनों का नहीं है। सवाल है किसान के अस्तित्व का। आप पूछोगे कैसे? आपके जो जमीनें लाखों एकड़िए बढ़ती है और ये जमीनें वैसे ही नहीं सरकार छीन रही, एक षड्यंत्र के तहत है। जिन कानूनों के लिए आपने 12.5 महीने लड़ाई लड़ी है, उन कानूनों को दोबारा से लाया जा रहा है पिछले दरवाजे से। सारी गेहूं अडानी के गोदामों में जारी है, आगे और जाएगी। सेलर अडानी ने लगाने शुरू कर दिए हैं। मंडियां खत्म। मंडिया वाले भाई शायद आपके बीच में आज नहीं आए, लेकिन कन्फर्म मंडियां 2 साल में 3 साल में खत्म। जो आपसे जमीनें छीन रहे हैं, ये बड़ी कंपनियों को लीज पे देंगे और आपके यहाँ हजारों एकड़ में कंपनी खेती करेगी, तो 2 एकड़ 5 एकड़ वाला किसान खेती काबिल नहीं बचेगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। ये जमीनें जिनकी मुश्तरका है वो तो जाएंगी ही, लेकिन जो आज अपने आप को मालिक समझते हैं कि उनकी जमीनें हमकी तो कोई नहीं खरीद पाएगा, उनकी खेती इतने घाटे में पहुंचा दी जाएगी कि वो या तो उसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और या उसी कंपनी को जमीन बेचेंगे। आप मुनाफेदार खेती नहीं कर पाओ। होता है तो सारा सौदा 10 मिनट का ही रहा। अब इसके साथ साथ जब बड़ी कंपनी खेती करेगी, छोटों को खत्म करेगी, तो सारा खाद्यान्न, सारा अनाज, सारा भोजन चंद कंपनियों के गोदाम में होगा। और जिस कानून के आप ये लड़े थे, वही कानून दोबारा से आ गया और वो चंद कंपनियां फिर किस भाव पे खाने वाले को बेचेंगी। इसमें सारे शहर वाले भी लपेटेंगे, इसमें सारे गांव के मजदूर जो उन खेतों में मजदूरी करते हैं वो भी सारे लपेटेंगे। पूरा देश जो है आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। बच सकता है अगर आप बचाना चाहते हैं। बच सकता है देश, आपकी जमीन बच सकती है अगर आप बचाना चाहते हैं। बताइए कितने लोग हैं, हाथ खड़े करके बताइए जो जमीन और कारोबार बचाना चाहते हैं। सारे हैं। और इसके लिए सिर देने पड़ेंगे। कितने लोग हैं जो सिर देने के लिए तैयार हैं? ना नहीं दोगे इतने, पक्का देवांगे। नहीं दोगे इतने लोग सिर, पक्का? लो फिर सुन ले सरकार, 96 एकड़ में कब्जा किया है ना सरकार ने। हम 96 सिर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 96 किले जमीन नहीं देंगे। जो इन्होंने पिल्लर लगाए हैं, जो पिल्लर लगाए हैं अभी उखाड़ेंगे और हम उन किसानों को हम उन किसानों को ये जमीन वापिस देते हैं जो किसान इस पे मुद्दतों से खेती कर रहे हैं। ये बराबर में बस्ती है, ये बराबर में बस्ती है, ये सारी उस जमीन पे बसी हुई है। ये मजदूर हैं। एक ईंट भी कभी हिम्मत ना करें इनकी जमीन के मकानों को छेड़ने की। अगर एक ईंट भी किसी के मकान की छेड़ी तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। साथियों, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ सारे हरियाणा में किसी की जमीन नहीं जाएगी। अब नहीं जाएगी अगर आप मेरी बात मानोगे। और अगर मेरी बात माननी ही ना फिर तो सारी जाएगी। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो 1 एकड़ भी किसी का नहीं छीनेगा। जिंदाबाद। क्या माननी है? अगर किसी की जमीन पे कब्जा करने आए, कल रेवाड़ी में आए थे,
बाद में कह रहे हैं 10 दिन बाद आएंगे। हम कहते हैं सरकार को बता दे वो किस दिन आएंगे। सरकार बता दे कि रिवाड़ी में कब्जा लेने किस दिन आएंगे। हम सारे पहुंचेंगे रिवाड़ी में, मर जाएंगे लेकिन कब्जा नहीं देंगे। पूरे हरियाणा में अगर कहीं यमुनानगर में कोई जमीन छीनता है तो बांडूरा के किसान यमुनानगर में पहुंच जाए। अगर कोई रिवाड़ी में जमीन छीनता है तो अम्बाड़ा के किसान रिवाड़ी में पहुंच जाए, लेकिन जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे। ये बात ध्यान रखे सरकार। ये जमीनें हमारी हैं, पुश्तैनी है और हमारी ही रहेंगी। आपको एक दो बातें मैं शुरू से कह के चला हूं कि आप दो बात मान के चलो, लेकिन आपने अभी तक माननी नहीं है। मैंने कहा था आप सारे शादीशुदा हो ना, हाथ खड़े करके दिखाओ कितने शादीशुदा हैं। ये जमीन आपकी जाएगी कि आपकी पत्नियों की भी जाएगी? पत्नियों की भी तो जाएगी ना। अगर उनको भी आज साथ में लेके आते तो 4 गुना वजन बढ़ जाना था। अरे थोड़ी सी ले आए यार, सारे नहीं ले आए। तो भाई वादा करो कि आगे के लिए अपनी पत्नियों को भी ग्राउंड में ले आएंगे। आगे ले भाई, अच्छा एक बात और मेरी बात से बहुत लोग चिढ़ते हैं, मेरी बात का बहुत से लोग गलत अर्थ निकालते हैं। आपके पास ब्रह्मास्त्र है, आपने कभी प्रयोग नहीं किया। ब्रह्मास्त्र है आपके पास, जो चाहो से बनवाओगे। अरे जनता से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जनता के सामने। सही बात। कितने कानून सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऑर्डर दिए और जनता ने पलटा। अभी SC ST एक्ट का सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो जनता ने बदल दिया ना। ये कानून नहीं बदला जा सकता। क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बदला जा सकता है। अगर आप बदलवाना चाहो तो बदला जा सकता है। सही है, ठीक है ना। लेकिन फिर वही सवाल है कि आपको जो हम कहेंगे वो मानना पड़ेगा। क्या आप ये वादा करते हो कि आप आने वाले समय में जब वोट की जरूरत पड़ेगी, जब ये मारे फिरेंगे राजनेता, तो क्या आप लोग ये कहोगे कि हम वोट गुरनाम सिंह के कहने पे देंगे चाहे कोई मेडल दबा दे? कहोगे क्या? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। झूठा हाथ मत करना। हम अपना हाथ परमात्मा की तरफ कर रहे हैं, झूठा हाथ मत करना। मैं कहता हूँ सरकार की जड़ें उखेड़ने की हिम्मत रखते हो आप। मैं कहता हूँ हर फैसला करवाने की हिम्मत रखते हो आप। मैं कहता हूँ आपसे ऊपर कोई नहीं है। सिर्फ परमात्मा के बाद जो दूसरी ताकत होती है वो जनता होती है, जो उस मालिक की पैदा की हुई। सरकार तो आपके नीचे है और सरकार को आप बनाते हो। सरकार मालिक कहाँ से हुई? सरकार तो आप बनाते हो। आप चाहो तो उखाड़ के फेंक दो, कितने को उखाड़ के फेंका। तो मैं एक बार और आपसे आश्वासन लेना चाहूंगा कि क्या आप आने वाले समय में ये कहोगे जो भी वोट लेने आएगा कि भैया वोट चाहिए तो गुरनाम सिंह के पास जाओ, वोट गुरनाम सिंह के कहने से डालेंगे? क्या तैयार इस बात के लिए? साथियों फिर सुन ले सरकार कि ये पंचायत का फैसला है। आज आपकी पंचायत ने फैसला किया है, जो पहले प्रस्ताव पास किया है कि सरकार या तो इस सत्र में जो 8 तारीख से शुरू है, इसमें कानून बना दे कि जो जमीन जिस किसान का हिस्सा है वो जमीन उस किसान के नाम जाएगी। अगर इसमें नहीं बनाती तो स्पेशल सत्र बुला ले। अगर इसमें टाइम थोड़ा है तो स्पेशल सत्र बुला ले। जनता के लिए MLA बने हैं, MLA के लिए जनता नहीं बनी।
जनता के लिए सरकार बनी है, सरकार के लिए जनता नहीं बनी। वो स्पेशल सत्र बुला के कानून पास करें। और अगर वो नहीं करते, अगर वो नहीं वादा करते, हम कोशिश करेंगे, हम सरकार को चिट्ठी लिखेंगे कि सरकार बात करना चाहती है तो हम बात करने के लिए तैयार है, अगर बैठ के सुलटाना चाहती है तो बैठ के सुलटाने के लिए तैयार है, अगर लड़के सुलटाना चाहती है तो फिर लड़के सुलटाने के लिए तैयार है। हम मंच के माध्यम से CID इंटेलिजेंस सब कुछ होगा यहाँ पे। हम कहते हैं कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो हम कर सकते हैं, बैठ के तर्क वितर्क करना चाहती है तो हम कर सकते हैं, बंद क्यों कर दी? अगर लफ्ज से लड़ना चाहती है तो लफ्ज से लड़ सकते हैं। बंद क्यों कर दी वीडियो? साथियों, 16 तारीख को सभी MLA को ज्ञापन देना है, मांग रखनी है। MLA ये ना कहे हमें बताया नहीं था, मैं तो आपकी वकालत करता। वैसे तो उनका हाल ये है, हमारे लोग गए थे बड़े लीडर के पास, उसका नाम नहीं लूंगा, आपके एरिया से संबंधित है, गए थे हमारे लोग, दोनों हाथ खड़े कर दिए, दोनों हाथ खड़े कर दिए, कह रहा मेरे भरोसे पे मत रहना, मेरे नहीं बस का कुछ। बड़ा लीडर है, आपके एरिया से संबंधित है, लेकिन सरेंडर कर गया। हम सब, कोई बीजेपी अकेली दोषी नहीं है। 1992 में कानून बनाया, तब कांग्रेस की सरकार थी भजन लाल की। 2003 में इसकी अपील हाई कोर्ट ने तो आपके पक्ष में कर दिया था, हाई कोर्ट के फुल बेंच ने आपके पक्ष में कर दिया था, लेकिन इसकी अपील इनेलो सरकार ने की थी 2003 में। सुप्रीम कोर्ट में इनेलो सरकार गई थी। ना कांग्रेस तुम्हारी है, ना इनेलो तुम्हारी है, और बीजेपी तो अब तुम देख ही रहे हो, बीतती भी है और उन्होंने भी नहीं देती। फिर किसको दोगे वोट? बताना कौन सा काबिल है इनमें तुम्हारे? हमारा कोई नहीं है इनमें। और असली पूछो ना, जब तक हमारे हम खुद नहीं होते तब तक हमारा कोई नहीं होता। 16 तारीख को सभी MLA को ज्ञापन देंगे। CID इंटेलिजेंस भी चादरों के पास बात कि हमारी बात विधानसभा में रखे, अभी रखे, अभी MLA है, सारे MLA का धर्म बढ़ता है ये, अभी 8 तारीख को हमारी बात विधानसभा में रखे, वरना 16 तारीख को उनको ज्ञापन देंगे। स्पेशल सत्र बुला के ये जमीन उन किसानों के नाम करो जिनका हिस्सा चुकाओ। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो 25 तारीख, वैसे तो हमने 25 तारीख को महापंचायत रखी थी पीपली के अंदर कि वहां पे फैसला लेंगे क्या करना है, लेकिन महापंचायत तो अभी हो ही गई। भाई नवीन जी है आपके गांव से, उनकी मैंने वीडियो देखी, और जब वीडियो देखी और देखा कि जब आपकी जमीन पे ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो उसी वक्त मैंने इनको फोन किया। हालांकि मैं जयपुर एक वहां पे किसान संसद लगाया हुआ था, उसमें जा रहा था, लेकिन उनसे जल्दी इजाजत लेके इस गांव में आया था कि अगर यहाँ पे ऐसी शुरुआत होगी तो कल इनका मुंह सारी जगह पड़ जाएगा। और आज आप लोग जो इतनी संख्या में यहाँ इस अत्याचार के जुल्म के विरुद्ध लड़ने आए हो, एक आवाज पे, उसके लिए धन्यवादी भी है। तो 25 तारीख की जो महापंचायत थी, उस महापंचायत की जगह अब आज वो महापंचायत हो चुकी है, इसलिए अब 25 की करने की जरूरत नहीं है। अब 25 तारीख को हर MLA के घर पे पंचायत होगी, हर MLA के घर पे महापंचायत होगी, और उसको बोलेंगे कि भैया कुर्सियां देनी है, बैठने के लिए कुर्सियां दे दे, अंदर बिठाना है अंदर बिठा ले, नहीं बिठाना तेरे बाहर आके दही बिछा के बैठेंगे तेरे बाहर पे।
रोटी होगी तेरी, तेरे को देनी है तो दे देना, और नहीं देगा तो भूखे बैठेंगे, सत्याग्रह करेंगे और मारी नहीं खाएंगे भी अच्छी खाएंगे। उनमें तो हराम का कमा रखा, वो कौन सा गरीब है? मारिया मिले के ऐसा हो रहा तो उड़ा वाली पाओगी मारिया मिले को नहीं हो रहा तो साथियों वाली भाई मिले तो 25 तारीख की और 16 तारीख की आप सब ने तैयारी करनी है, आप सब ने तैयारी करनी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ना तो हम किसी को गाली देंगे, ना हम किसी को लठ मारेंगे। हमारा आंदोलन शांति से होगा। जहां कब्जा करने आएंगे वहां जो इनकी मशीनरी आएगी उसके आगे लेटेंगे, हमें मार के पी जाओगे। हम हाथ नहीं उठाएंगे। अब कई भाई नई उम्र के लड़के होते हैं, वो मेरी बात से सहमत नहीं होते, कह रहे नहीं वो दो मारेंगे तो एक तो हम भी मारेंगे। लेकिन साथियों वहां हमारा आंदोलन फेल हो जाता है, क्योंकि हम लठ मारते हैं, वो गोली मारते हैं। और आप देखिए, आप का एरिया बहुत कुछ झेल चुका है। पुराने टाइम में यहाँ पे बहुत आंदोलन हुए हैं, कई जगह गोलियां चली हैं, कादमा में चली हैं, सतनाली में चली हैं, और उसके बाद आंदोलन टूट जाता है। इसलिए हमने उनको मौका देना, गोली मारे तो मारे, एक नहीं 10 मारे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। हमारा आंदोलन का बस कामयाब होने का एक ही राज है, हमेशा के लिए कान में बिठा लो, एक ही राज है कि हम मारेंगे नहीं, लेकिन अपनी बात मनवाए बिना मानेंगे भी नहीं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, आपने इतना साहस दिया, इतना हौसला दिया, इतनी बड़ी संख्या में आए, बारिश आने के बावजूद आपका एक भी आदमी कम नहीं हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब एक काम जो असली है वो ये है कि इनके खूंटे वूटे पाड़ के पर्से मार। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी प्रधान जी ने बोल प्रधान जी ने तो बोलने दो। बैठो सभी साथी बैठो। रेणु सोरेन एक प्रस्तुति दे, तब तक हम सम्मानित साथियों की